तो इस वीडियो में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन का डिफिनेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज ए मैथमेटिकल इक्वेशन दैट रिलेट्स सम फंक्शन विथ इट्स डेरिवेटिव्स। यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन एक मैथमेटिकल इक्वेशन है जो कि कुछ फंक्शन और उसके डेरिवेटिव्स को रिलेट करता है, या फिर और इक्वेशंस विच एक्सप्रेस ए रिलेशनशिप एमोंग दीज वेरिएबल्स एंड देयर डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ए डिफरेंशियल इक्वेशन। या फिर एक ऐसा इक्वेशन जो कि वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव्स को एक्सप्रेस करता है, उसको क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। और एक और बेहतरीन इसका जो है डिफिनेशन है वो है एन इक्वेशन कंटेनिंग द डेरिवेटिव्स ऑफ वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल्स with respect to one or more independent variables is said to be differential equation। ठीक है, यानी एक ऐसा इक्वेशन जिसमें कि डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव उसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हो। ठीक है, और वो भी एक से ज़्यादा, तब उसको क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। तो हम लोग समझते हैं इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। जैसे कि यहाँ पर एक हम फंक्शन ले लिए y इक्वल्स टू एफ एक्स। तो यहाँ पर क्या है कि x का हम कोई वैल्यू पुट करेंगे तो y का वैल्यू उधर से तो फिर y का वैल्यू उधर से आउटकम हमको मिलेगा। ठीक है, मान लीजिए कि y इक्वल्स टू एफ एक्स एक पॉलिनोमियल के फॉर्म में, तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 कुछ भी है। तो यहाँ पर क्या है कि x का वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन x का वैल्यू जो कुछ भी हम लेंगे उसके अनुसार y का वैल्यू हमको इधर से मिलेगा। यानी कि यहाँ पर जो f(x) ये क्या हो गया? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पर जब y का वैल्यू आएगा वो इस पर डिपेंडेंट है। मतलब y क्या हो गया? डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, और x क्या हो गया? इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। लेकिन हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव के फॉर्म में कुछ इस तरह से देखेंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई अगर है तो y यहाँ पर क्या हो जाएगा? डिपेंडेंट वेरिएबल, और नीचे जिसके रिस्पेक्ट में किया गया हो वो क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स, यहाँ पर जो y है ये क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये x हो जाएगा इंडिपेंडेंट, और ये x हो जाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये y हो जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, ये y डिपेंडेंट वेरिएबल और ये x इंडिपेंडेंट वेरिएबल। नेक्स्ट एग्जांपल है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर वाई इक्वल टू साइन अल्फा इंटू एक्स। तो यहाँ पर क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल को डिफ्रेंशिएट किया गया विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल और ये हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक और एग्जाम्पल है जो कि जेड इंटू डेल जेड बाई डेल एक्स इंटू डेल जेड बाई डेल वाई। तो यहाँ पर ये जेड, ये भी जेड और ये जेड दोनों क्या हो गया? डिपेंडेंट वेरिएबल, और नीचे में जो है एक्स और वाई ये दोनों क्या हो गया? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पर एक्स भी और वाई भी क्या हो गया? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो ये क्या था? डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसी की बेसिस पर डिफरेंशियल इक्वेशन टू टाइप्स के होते हैं। ठीक है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है? ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव्स। इसमें जो सिर्फ और सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक है, और उसके डेरिवेटिव्स होते हैं। और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है? मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड देयर पार्शियल डेरिवेटिव्स। जैसे कि यहाँ पर जितना भी एग्जाम्पल है, ठीक है, ये और ये तीनों एग्जाम्पल जो है ये किसका एग्जाम्पल है? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का। चूँकि इसमें क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। यहाँ पर एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। बट अब यहाँ पर देखिएगा दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स और वाई ये दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। तो ये क्या हो गया? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं इसमें। जैसे कि देखिएगा यहाँ पर फंक्शन, ठीक है, मतलब वही ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को कुछ इस तरह अगर देखते हैं, फंक्शन हो गया। ठीक है, y इक्वल टू एफ एक्स। तो यहाँ पर एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, जो कि x है, और यहाँ पर जो है x और t, y इक्वल टू एफ एक्स टी। यहाँ पर दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक, तो जिसमें कि एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक ना, जिसमें कि एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो वो क्या हो जाएगा? ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स अगर हम उसका देखते हैं डी वाई बाई डी एक्स एंड डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, और जहाँ पर टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसका पार्शियल डेरिवेटिव होता है तो डेल वाई बाई डेल एक्स
जब हम डेल वाई बाई डेल एक्स फाइंड करेंगे तो उस टाइम दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि टी कांस्टेंट रखेंगे, और जब हम डेल वाई बाई डेल टी फाइंड करेंगे उस टाइम फर्स्ट जो था इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी एक्स को कांस्टेंट रखेंगे। तो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव से हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं। जैसे कि एग्जांपल क्या, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। और पार्शियल डेरिवेटिव से हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं, जैसे कि y इंटू डेल वाई बाई डेल एक्स इंटू डेल वाई बाई डेल टी इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर ये क्या था, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट है ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर, द ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स डिफरेंशिएशन प्रेजेंट इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डर जो होता है वो डिफरेंशियल इक्वेशन में मैक्सिमम कितना बार डिफरेंशिएशन किया गया है उसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर बोलते हैं। जैसे कि इस इक्वेशन डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 4y इक्वल टू एक्स, यहाँ पर जो है मैक्सिमम 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन हुआ है तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर एक और एग्जांपल डी थ्री बाई डी एक्स क्यूब प्लस डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 6 इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3y इक्वल टू एक्स। यहाँ पर जो मैक्सिमम टाइम्स डिफरेंशिएशन है वो 3 टाइम्स है, ठीक है, 3 बार है, ठीक। इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई, यहाँ पर एक ही बार डिफरेंशिएशन हुआ है इसलिए इसका ऑर्डर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पर इस टर्म में एक ही बार डिफरेंशिएशन किया गया है और यहाँ पर 2 बार, इसका मतलब इसका ऑर्डर 2 हो जाएगा। तो इसी के साथ अब हम लोग देखते हैं क्या, डिग्री। द डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज द पावर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव, ठीक है, पावर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म आफ्टर फ्री फ्रॉम द रेडिकल साइन एंड फ्रैक्शन। डिग्री जो होता है वो हाईएस्ट डेरिवेटिव का जो पावर होता है, हाईएस्ट डेरिवेटिव का जो पावर होता है, ठीक है, हाईएस्ट डेरिवेटिव का पावर उसको क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। लेकिन वो हाईएस्ट डेरिवेटिव का पावर हमको देखना कब है, तो वो जब रेडिकल साइन और फ्रैक्शन से फ्री रहेगा तब। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर टू दी पावर 4/3 इक्वल टू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अगर हम यहाँ पर इसके ऑर्डर का बात करते हैं ऑर्डर 2 हो जाएगा, ठीक है, जो कि यहाँ पर 2 बार मैक्सिमम डिफरेंशिएशन किया गया है तो ऑर्डर 2 हो जाएगा। बट अगर डिग्री देखते हैं तो डिग्री अभी कह नहीं सकते हैं, बट देखिए डिग्री कैसे फाइंड करेंगे इसका। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये फ्रैक्शन के फॉर्म में, यहाँ से फ्रैक्शन को रिमूव करना होगा, इसलिए क्या करेंगे, बोथ साइड क्यूब कर देंगे, ठीक है, जिससे कि 3 और बोथ साइड क्यूब करने के बाद ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा ये 3 और यहाँ पर ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा। तो इधर हो जाएगा ये 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर टू दी पावर 4, वो 3 और 3 कैंसिल इक्वल्स टू इधर हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का होल क्यूब। तो यहाँ पर मैक्सिमम टाइम्स डिफरेंशिएशन किया गया है वो 2 है, ठीक है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 है और उस पर जो पावर है वो 3 है। इसका मतलब देयरफॉर डिग्री इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। कुछ पॉइंट्स है, ऑर्डर एंड डिग्री बोथ आर पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज। ऑर्डर और डिग्री कभी फ्रैक्शन में या फिर नेगेटिव में नहीं आता है, ठीक है, जब भी आता है वो पॉजिटिव इंटीजर में आता है। देयर इज नो रिलेशन बिटवीन ऑर्डर एंड डिग्री, ऑर्डर और डिग्री के बीच कोई भी रिलेशन नहीं होता है। ए डिफरेंशियल इक्वेशन कैन एग्जिस्ट विदाउट फाइनाइट डिग्री बट कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट फाइनाइट ऑर्डर। डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो बिना डिग्री का एग्जिस्ट कर सकता है बट बिना ऑर्डर का एग्जिस्ट नहीं कर सकता है।